आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस आत्मिक विचार में जुड़े हैं। ये अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ने पाए। याद रखें, इस साल के हम अंतिम दिन में हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें ताकि जब हम नए वर्ष में जाए, धन्यवाद के साथ नए वर्ष में प्रभु की आराधना करने पाए और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ने पाए। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। उससे पहले प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब तेरी आराधना करते होने देना, हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु हर चीज तेरे हाथों में सौंपते, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए भाई राजीव के साथ हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ा है। आमीन। तो आइए इस गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कि प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए को राह नहीं मिल गई। हालेलुया। और एक प्रार्थना भी है इस गीत में जो कहता है कि यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति आने वाले दिनों में आए, हम नहीं जानते क्या हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक प्रार्थना है कि यीशु चाहे कुछ भी हो जाए, तू मुझ में ही रहना और मैं तुझ में ही बना रहूं। हालेलुया। आमीन। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। एक और बार फिर से उसे कहें, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। असंभव को भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। ओ असंभव को तूने संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। प्रभु तेरे आने से, प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए बजा कर गाएंगे। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। फिर से एक बार कहें, असंभव को तूने असंभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। हो असंभव को तूने तुझको ही पाने से आया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, थामा हाथ नहीं अब कोई डर। हो तुझ पर है भरोसा,
तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर। तूने है थामा हाथ, नहीं अब कोई डर। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर। तूने है थामा हाथ, नहीं अब कोई। प्रभु के आने से, प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। उससे कहे यीशु तू मुझ में ही रहना। यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो चाहे कुछ। प्रभु तेरे आने से, प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। एक आखिरी बार प्रभु तेरे आने से, प्रभु तेरे ताली बजाकर जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद कि प्रभु जी हमारा जीवन तेरे लिए समर्पित है। प्रभु तू हमारा प्रभु, तू हमारा खुदा है। हम तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। होने दे हमारे बीच में प्रभु जी, तेरे नाम को पूरी तरह से ऊंचा उठाया जाए। हमारे बीच में विराजमान हो जा प्रभु। हम में से हर एक के हृदय को जकड़ ले प्रभु जी, तेरी आत्मा तेरे अभिषेक के द्वारा। अपने हृदय को तैयार करें, अपने आवाजों को उसकी ओर उठाएं, एक नए गीत के साथ अन्य भाषा बोलकर। रेखने से दे ओ यीशु, मुझे तू और चाहिए। Oh, I want to see you, Lord. I want to see you. Oh, अपने आप को दिखाए यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर हो। तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ
करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया से तेरी रोज रोज यीशु ढाल बनकर मेरी, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता, जब मैं गिरूं मुझे उठाता। हालेलुया तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया तेरे जैसा कोई नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझको छोड़ कोई प्रभु है। मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया
तेरी आराधना ओ यीशु, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं यीशु। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं यीशु। से कहे आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं यीशु। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं यीशु। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं यीशु। ओ यीशु, तू ही है। ओ यीशु, तू ही है। ओ यीशु, ओ यीशु, तू ही है। मेरी चट्टान, मेरी ढाल, ओ यीशु, यीशु, तू ही है। मेरी चट्टान, मेरी ढाल, ओ तू ही है यीशु। मेरी चंगाई, मेरी भलाई, ओ तू ही है यीशु। ओ मेरा गढ़, मेरा गढ़, ओ तू ही है यीशु। मेरी चट्टान, मेरा गढ़, ओ तू ही है यीशु। कौन है यीशु आपके लिए? उससे पुकार कर उससे कहे ओ तू ही है यीशु। ओ सिर्फ तू ही है यीशु। मैं आशा करता हूं कि आज की आराधना में आप सब ने आनंद उठाया होगा और मैं धन्यवाद देता हूं आराधना दल का, जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से हमारी आराधना में अगुवाई की। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय रहेगा कि हम सप्ताह के सूचनाओं को सुने। बहन रोमिला हमारे बीच में आएंगी और इस सप्ताह की सूचनाओं के बारे में हमें बताएंगे। ये समय है सूचनाओं का। सूचना इस प्रकार से है, हमारे फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है। जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है।
निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया नहीं जा पाते हैं, आप जरूर YouTube में आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं। हर रोज प्रार्थना के और पासवान के दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप जरूर भेजें। कृपया ध्यान दें, आज रात 10:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में मध्य रात्रि की आराधना सभा है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप जरूर इस सभा में शामिल हो। ध्यान दें, नए साल 2024 की आराधना सभा आपके स्थानीय कलीसिया में होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद बहन रोमिला, आपने इस सप्ताह के सूचनाओं को हमारे बीच में बांटा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, आज रात 10:30 बजे मध्य रात्रि की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, आप जरूर इस आराधना सभा में सहभागी हो। यह अच्छा समय रहेगा कि हम अपने भेंट और दशवांश को प्रभु के राज्य के लिए लेके आए। बहन रोमिला हमारे बीच में आएंगी जो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देने के बारे में उत्साहित करेंगे। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 23। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी हरी चराइयों में चराता है और वो सुखदायी झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हम कैसे दें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास कीजिए मेरे प्रिय और भाई और बहनों कि परमेश्वर हर एक जरूरत को मुहैया करता है, जिस प्रकार भजन संहिता 23 में कहता है। तो आइए इस समय होगा जब हम परमेश्वर को जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम देते हैं, विश्वास के साथ हम परमेश्वर को देंगे और विश्वास करेंगे वो आज हमारी हर एक कमी घटी को, हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आइए समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी जब तेरे भाई परमेश्वर बच्चे पिता तेरे राज्य के लिए पिता देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हो सकता है परमेश्वर कई लोगों के पास पिता परमेश्वर बहुत सारी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, प्रभु जी चाहे वो खाने के लिए भोजन हो पिता, पहनने के लिए वस्त्र हो पिता, किसी को परमेश्वर प्रभु जी नौकरी की ज़रूरत हो पिता। आज परमेश्वर प्रभु जी जब तेरे बच्चे परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख में आए पिता परमेश्वर, उनको हर एक भली वस्तुओं को परमेश्वर आप मुहैया करें मेरे खुदावन, उनको अच्छी जॉब से परमेश्वर आप आशीष करें मेरे खुदावन, उन परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पिता उनके परिवार में आशीष को दे मेरे यीशु राजा पिता परमेश्वर। जो देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में भी पिता आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, पेज़ैप और QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अपने भेंट और दशमांश को दिया होगा। यदि आपने अभी तक अपने भेंट और दशमांश परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दिया है तो स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से अभी भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। यह अच्छा समय है कि हम इस समय परमेश्वर के वचनों को सुने और आइए हम पास्टर आदित्य का स्वागत करते हैं जो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें उत्साहित करेंगे। जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस आत्मिक मनन में और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर आज के आत्मिक मनन में हमारे साथ परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। आइए अपने परमेश्वर के वचन में से निकालते हैं भजन संहिता उसका 77 अध्याय और 14 पद को हम पढ़ेंगे। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। इसका मतलब तू ही है का मतलब है कि कोई ना तो है और ना उसके बाद होगा, ना उससे कोई पहले था। तो परमेश्वर का साफ रीति से वचन में कहता है, भजन संहिता उसका 77 अध्याय और 14 पद में, कि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। और इस जैसे कि इस पूरे 2023 का थीम था आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं और आपकी कई ऐसी गवाहियां होंगी कि परमेश्वर ने आपके मध्य या आपके जीवन में किस प्रकार से आश्चर्य कर्म किया। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनके पास गवाहियां ना हो। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनके पास परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म ना किया हो। हम में से ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को ना देखा हो। आज हम खुले में श्वास ले पा रहे हैं, ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। हम बीमारियों से बचे हुए, ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। कई ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हम में से बहुतों के जीवन में किया है। इसलिए ये आज 2023 के अंतिम दिन में हम पहुंच गए हैं कि हम उसके आश्चर्य कर्म का स्मरण करें, हम उसको धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा थीम 2023 का आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 2024 में परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। अगर हमारा थीम 2024 में आश्चर्य कर्म हो ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को हमें स्मरण रखना है। जैसे हम अंतिम दिनों में 2023 के शुरुआत में हमने देखा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है, हमने सुना, और पूरा 2023 हमने ये चीजों को देखते आए कि परमेश्वर किस प्रकार से आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करना 2023 में ही समाप्त नहीं हो जाएगा। 31 दिसंबर तक ही परमेश्वर का आश्चर्य कर्म नहीं है, ये सालों साल चलेगा। जब तक आप और हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हमारे नथनों में जीवन का श्वास है, तब तक हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। हम उसके आश्चर्य कर्म का अनुभव कर सकते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्म के गवाही दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो ही सिर्फ आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता नहीं है, आपको यह लगता है कि आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना 2024 में भी जारी रखेगा। जो 2023 में किया वो 2024 में भी करेगा, वो 2025 में भी करेगा, वो 2026 साल बीतता जाएगा, लेकिन उसका आश्चर्य कर्म होता जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसलिए वो आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए वो अद्भुत काम करने वाला है। बाइबल बताती है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। वो सिर्फ ना ही हमारे जीवन में, लेकिन बाइबल में कई ऐसी घटनाएं थी जहां परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया, जहां परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर कर दिखाया। बाइबल की घटनाएं, बहुत सारे अनगिनत घटनाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने, जहां परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म को दिखाया। परमेश्वर 2023 तक ही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर नहीं, 2024 में भी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर होगा। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, वो एक सा परमेश्वर है। लेकिन आश्चर्य कर्म होने के लिए हमें किन किन चीजों को करना होगा, इसके लिए यह दायित्व तो हमें उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, तो सबसे पहला हमारा मुख्य केंद्र बिंदु, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होना है। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुख्य केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, वो हमारे मध्य आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2023 में जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया वो 2024 में भी बरकरार रहे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह को बनाना है, हमारी निगाह प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। इसलिए भजनकार लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे पता है कि सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर रखें, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रखें। 2024 में परमेश्वर फिर से आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वही परमेश्वर जो 2023
2023 में किया वही 2024 में भी करेगा, लेकिन हमारा फोकस, हमारा मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह हो। परमेश्वर के वचन में कई ऐसे लोग हैं जिनका फोकस परमेश्वर था और परमेश्वर का आश्चर्यकर्म उनका जीवन में था। हम सब लोग यूसुफ को बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। परमेश्वर छोटे से उम्र में उसको दर्शन दिया। वो उस समय एक पुत्र के समान अपने पिता के साथ था, अपने पिता का एक दुलारा पुत्र था, लेकिन परमेश्वर का नजर उस पे था। और जब परमेश्वर का नजर उस पे हुआ, बाइबल बताती है उसने दर्शन देखा, दर्शन अपने माता पिता को बताया, अपने भाई को बताया, और उस दर्शन के कारण उनके जीवन में कई ऐसी समस्याएं आई। उन्हें बेचा गया, उन्हें गड्ढे में डाला गया, उन्हें जेल में डाला गया, उसे बंदीगिरी में डाला गया, लेकिन फिर भी यूसुफ का फोकस हमेशा उसका परमेश्वर रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से निकाला, इसलिए परमेश्वर उसको गुलामी में से निकाला, उसको उन जंजीर में से निकाला, जेल खाने में से निकाला, और परमेश्वर ने उसे आश्चर्यकर्म कर कर एक प्रधानमंत्री, मिस्र का प्रधानमंत्री, दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाया। कारण यूसुफ का फोकस परमेश्वर था। वो चीजों को देखकर घबरा सकता था, परिस्थितियों को देखकर घबरा सकता था, लेकिन यूसुफ ने घबराया नहीं, चिंतित नहीं हुआ। जब उस पर लांछन लगी, जब उस पर दोष लगाया गया, लेकिन फिर भी उसका नजर प्रभु यीशु मसीह रहा, फिर भी उसका नजर परमेश्वर पर रहा। जब वो जेल में था, उसका नजर परमेश्वर पर था। जब वो बंदीगिरी में था, उसका नजर परमेश्वर पे था। वो किसी मनुष्य को नहीं ढूंढा कि कौन मुझे निकालेगा, कौन मुझे बचाएगा, लेकिन उसका नजर परमेश्वर रहा। और बाइबल बताती है उन तमाम परिस्थितियों में से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता रहा और परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। कारण एक ही था, यूसुफ का फोकस परमेश्वर था। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर और आश्चर्य कर्म करे, तो अपना फोकस यीशु मसीह को बनाए, अपना मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह को रखे। क्योंकि अगर वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु है, आपके नजर में अगर वो सबसे पहला स्थान रखता है, आपका फोकस यदि प्रभु यीशु मसीह है, तो आश्चर्य कर्म आपका है, अद्भुत कार्य आपका है। आप फिर गवाही दे सकते हैं कि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर जो 2023 में किया, वो 2024 में भी कर रहा है। साल बीतता जाएगा, लेकिन उसका आश्चर्य कर्म होता जाएगा, उसका अद्भुत काम होता जाएगा। हमारा मुख्य केंद्र बिंदु, हमारा फोकस हमारा परमेश्वर हो, ना कि परिस्थिति, ना कि समस्याएं। आप सब लोग जानते हैं, पतरस जब आंधी और तूफान आया, सब लोग डर गए। आंधी तूफान में सामने से प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ आया। प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह को कि वो उस लहर पर, उस पानी पर चलता आ रहा है, सब लोग डर गए, घबरा गए, चिल्लाने लगे, भूत भूत। प्रभु कहता है मैं हूं, ढाढ़स बांधो। उनमें से एक व्यक्ति पतरस जिसका नाम था, उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह कहता आ जाओ। और मेरे प्रियो, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, वो पानी पे चलता रहा। जब तक उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह था, वही परिस्थिति जो उसे डरा रही थी, वही पानी जो उसे डरा रही थी, जो उसके ऊपर आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह को फोकस करते हुए वो उस पानी पर चलने लगा, उस परिस्थिति पे चलने लगा, उस डर के ऊपर चलने लगा। लेकिन जिस समय उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह से हटकर दुनियावी चीजों पर, दुनियावी जो उसे डरा रहा था उस पर गया, बाइबल बताती है वो डूबने लगा। और ऐसा डूबने लगा कि प्रभु को बचाने की नौबत आई, प्रभु हाथ देकर उन्हें बचाया। मेरे प्रियो, जब तक आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह रहेगा, आपको जो चीज डरा रही है आप उसके ऊपर चलेंगे, आपको जो चीज परेशानी में डाल रही है आप उसके ऊपर चलेंगे, बीमारियों के ऊपर चलेंगे, कर्ज के ऊपर चलेंगे, परिस्थितियों के ऊपर चलेंगे, वो आपको डुबा नहीं पाएगा अगर प्रभु यीशु मसीह आपका मुख्य केंद्र बिंदु है तो। प्रभु यीशु मसीह यदि आपका फोकस है तो। मेरे प्रियो, हमारा फोकस
प्रभु यीशु मसीह होना है, ना कि दुनियावी चीज, ना कि लोग। अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुख्य केंद्र बिंदु बना ले। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वाला था। वो परिस्थितियों को देखकर डरता नहीं था। अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो दानियल के जीवन में देखें। दानियल डरता नहीं था। राजा के ओर से आज्ञा दी गई कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा। मेरे प्रांत में जितने लोग हैं सब सिर्फ राजा की आराधना करेगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल ने डरा नहीं, वो घबराया नहीं। वो सीधा, बाइबल बताती है, उपकोठरी में गया, जिसके खिड़की, जिसके द्वार यरूशलेम की ओर खुलती थी, उस स्थान पे गया और प्रार्थना करने लगा। राजा, उनके कुछ लोगों को पता चला कि दानियल प्रार्थना कर रहा है। बाइबल बताती है उसे शेर के मांद में डाला गया। और जब शेर के मांद में डाला गया, वास्तविक में जब हम लोग शेर को देखते तो इतना डरते घबराते हैं। वो जब चिल्लाता है तो उसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। लेकिन फिर भी दानियल ने घबराया नहीं, डरा नहीं, क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर था। उसका पहला स्थान परमेश्वर था। वो प्रार्थना करने वाला था, इसलिए आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ। परमेश्वर ने उस शेर का मुंह बंद कर दिया। जब तक दानियल उस मांद में रहा, शेर के गुफा में रहा, तब तक परमेश्वर ने उस शेर का मुंह बंद कर रखा। हो सकता है शेर वहां उसे डरा रहा हो, शेर उसको देखकर चिल्ला रहा हो सकता है शेर दहाड़ रहा हो, लेकिन फिर भी दानियल घबराया नहीं, दानियल डरा नहीं, दानियल परेशान नहीं हुआ, दानियल चिंतित नहीं हुआ, लेकिन वो उसने अपना फोकस परमेश्वर को बनाकर रखा। परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और उस शेर के मांद में से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। मेरे प्रियो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको खा ले, ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको निगल ले, या ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको बर्बाद कर दे, जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह रहेगा, जब आपका फोकस परमेश्वर रहेगा, आपका मुख्य केंद्र बिंदु परमेश्वर होगा। कोई चीज आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, कोई चीज आपको नाश नहीं कर सकती, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई चीज आपको चिंतित नहीं कर सकती, अगर आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह हो तो। मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर सिर्फ 2023 में आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, वो 2024 में भी बरकरार रखेगा, जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह हो। हमने 2 घटनाओं को देखा, यूसुफ के जीवन में, दानियल के जीवन में। एक और घटनाएं हैं, जब आप दानियल का किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे सद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में लिखा गया है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय में राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, हमारी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करो। और प्रांत में जितने लोग थे, हर एक लोग उसकी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करने लगा। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं किया। उसने कहा, अगर मुझे मरना पड़े, अगर मुझे उस आग की भट्टी में भी जाना पड़े, फिर भी मेरा फोकस परमेश्वर होगा। वो डरा नहीं कि मैं आग में जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटेगी, लेकिन उसने सिर्फ अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को रखा। मुझे मरना भी पड़े, फिर भी मैं उसकी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत ना करूंगा। क्या इतना डेडिकेशन है हमारे जीवन में? क्या हम इतना मुख्य केंद्र बिंदु है परमेश्वर हमारे जीवन का, कि प्रभु के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हो जाऊं, लेकिन झुकने के लिए नहीं? तभी तो आश्चर्य कर्म होगा। और बाइबल बताती है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को छोड़ा नहीं गया, उसे सजा दी गई। और सजा भी आसान सजा नहीं थी। उस आग की भट्टी को और 7 गुना धधकाया गया, और उन तमाम तीनों को उस आग की भट्टी में डाला गया। राजा देख रहा है,
नबूकदनेस्सर राजा देख रहा है कि हमने 3 लोगों को डाला, लेकिन वहां 4 लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और चौथे लोगों का स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु है, आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके मध्य होगा, परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके जीवन में देगा यदि आप और हम परमेश्वर को अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हैं। तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और आश्चर्य कर्म हमें तब पता चलती है जब हम परिस्थिति में जाते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो, जब चीजें विपरीत हो, उस समय अगर हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह है, तब परमेश्वर हमारे मध्य आश्चर्य कर्म करता है। जैसे यूसुफ के जीवन में किया, दानियल के जीवन में किया, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है, वही परमेश्वर आपके मध्य भी कर सकता है, वही आश्चर्य कर्म आप भी देख सकते हैं। जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने देखा, जो दानियल ने देखा, जो यूसुफ ने देखा, वही आश्चर्य कर्म आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हमारा देश भी देख सकता है, हमारा राज्य भी देख सकता है। लेकिन इन सब का मुख्य केंद्र बिंदु बस प्रभु यीशु मसीह हो, जिसके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु, जिसके जीवन का फोकस प्रभु यीशु मसीह है, वो अब 2024 में भी अपने आश्चर्य कर्म को देखेगा। वही परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा जो 2023 में किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म बंद नहीं होता। वो पुराने समय में भी किया, वो नए समय में भी किया, वो अभी भी कर रहा है, वो आने वाले साल में भी करेगा, वो आने वाले दिन में भी करेगा। 2023 की समापन आज है, लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का समापन नहीं है। 2023 अब नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आप हर क्षण देख सकते हैं, हर घड़ी देख सकते हैं, हर मिनट देख सकते हैं, हर सेकंड देख सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य केंद्र बिंदु परमेश्वर होगा। तो मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म की कोई सीमाएं नहीं है। परमेश्वर ने कई आश्चर्य कर्म किए हैं। लाल समुद्र को 2 भाग किए, ये मनुष्य के लिए असंभव था, विज्ञान के लिए असंभव था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कर दिखाया। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति के लिए पानी को दाखरस बनाना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने कर दिखाया। यह आश्चर्य कर्म था। एक 12 वर्ष से बहती हुई लहू एक स्त्री को उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर, क्योंकि उसका मुख्य केंद्र बिंदु यही था कि मैं प्रभु को छू लूं, बस उनके वस्त्र को छू लूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म किया। बर्तिमाई जो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, परमेश्वर ने उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म किया। उन्होंने ये नहीं देखा आसपास लोग मुझे डांट रहे हैं, आसपास के लोग मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह था। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। एक ही कारण, उन तमाम लोगों का मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह था। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके मुख्य केंद्र बिंदु है, आपका परिवार आश्चर्य कर्म देखेगा, आप आश्चर्य कर्म देखेंगे, आपका खानदान आश्चर्य कर्म देखेगा, आपके पीढ़ी आश्चर्य कर्म देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है। ये परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, भजन संहिता उसका 77 अध्याय और 14 पद, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो फोकस यीशु हो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी।
अगर हम अपनी आंखें उस पर्वतों पर लगाएंगे, हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाएंगे। इन दिन दुनियावी चीजों पर अपनी आंखें मत लगाइए, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जो 2023 में किया वही चीज वो 2024 में भी कर सकता है। साल आते रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसका आश्चर्य काम बंद नहीं होगा। उसने उत्पत्ति में जो आश्चर्य काम किया वो प्रकाशित वाक्य तक करता रहा, वो आज भी कर रहा है, वो आने वाले समय में भी करेगा। बस हमारा और आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह हो। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस समय हमारे साथ परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए एक साथ मिलकर इकट्ठा हुए। तो मैं आपको, आपके परिवार को चैलेंज देता हूं, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर रखें। वो आपके जीवन में आश्चर्य काम करेगा। इसलिए बाइबल बताती है, चख कर देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। जो आज मैं दृढ़ता से कह पा रहा हूं कि वो आश्चर्य काम कर सकता है, कल आप कहेंगे। लेकिन जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह होगा तो दृढ़ता से आप कह पाएंगे, वो परमेश्वर जो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु 2023 के आज अंतिम दिन में हम पहुंच गए परमेश्वर, और प्रभु आपने ये मौका दिए परमेश्वर, हम फिर से आपके उन आश्चर्य कर्म को याद कर सके। प्रभु साल आएंगे, चले जाएंगे प्रभु, लेकिन आपका आश्चर्य कर्म बना रहेगा परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो 2023 में हमने देखे उससे बढ़कर 2024 में देखने पाए, 2 गुना रीति से परमेश्वर हम देखने पाए परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्म। प्रभु हम सबका मुख्य केंद्र बिंदु आप होने पाए परमेश्वर, हमारा फोकस आप होने पाए, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहने पाए। जैसे एक दास की आंखें स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें प्रभु आपकी ओर नित्य लगी रहने पाए। हमारा फोकस, हमारा मुख्य केंद्र बिंदु परमेश्वर आप रहने पाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आने वाले साल का आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आशीष दे। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए परमेश्वर के वचन के साथ।